हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त XYZ। नाम आप मेरा जानते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग ब्रीफ प्लान के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, महाभारत जब शुरू हुई थी तो ये अर्जुन का चुनाव था कि मैं कृष्ण को चुनूं, और कृष्ण उसके पास था, इसलिए वो महाभारत जीत गया। कहने का मतलब, अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं और अगर आपके पास एक मेंटोर है तो दोस्तों आप कोई भी महाभारत जीत सकते हो, क्योंकि महाभारत में भी लोगों के पास अस्त्र और शस्त्र की कोई कमी नहीं थी। उन सब के पास कमी थी एक रणनीतिकार की, जो अर्जुन के पास थे। तो मैं अपनी बात को आप लोगों को शॉर्ट में समझा चुका हूं। दूसरी चीज, इस कंपनी का चुनाव, आप लोगों के जहन में ख्याल आ रहा होगा कि मैंने इस कंपनी का चुनाव क्यों करा। दोस्तों, ऑलरेडी एक स्टार्टअप उसको बोलते हैं जब चीज़ें शुरू होती है। एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेरा 7 साल से चल रहा है। एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेरा 5 साल से चल रहा है, और एक प्रोजेक्ट जिसके ऊपर मैं 100% डेडिकेट हूँ, जो पिछले 1.5 साल से चल रहा है। और वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लाखों का, करोड़ों का, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बड़ी होती है। और ये जो अपना वेल का जो प्रोजेक्ट है, ये भी अभी एक स्टार्टअप है। स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें जो अभी फाउंडेड नहीं है, जो एक लाइन में नहीं है, या जो चीज़ें अभी बन रही है। लाइक अगर हम इस कंपनी की बात करें तो अभी इसे ऑर्डर बुक बाकी है, बैक ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें बाकी है, और कंपनी के गेटवे जुड़ने बाकी है, कंपनी का लॉजिस्टिक बाकी है, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम बाकी है, और इन सब को आने में और बनने में समय लगेगा। और दोस्तों, स्टार्टअप में ऐसा होता है, मैं आपके 10-15 मिनट लूँगा, पर हाँ, प्रोडक्ट बेस में क्या होता है, प्लान बहुत लंबे होते हैं, पर मैं कोशिश करूँगा अपनी बात को बहुत कम शब्दों में आपको समझाने की प्लान के ऊपर, ताकि टू द लाइन आपको कंसेप्ट समझ में आ सके कि एक्चुअल में कंसेप्ट है क्या, और इसके अंदर क्या बारीकियां हैं, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है। तो स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि हर स्टार्टअप सफल हो। हमारे जीवन में अगर मैं 30 साल के कैरियर की बात करूं तो 30 साल के कैरियर में बहुत सारे स्टार्टअप फेल भी हो गए, परंतु उनसे थकना नहीं है, उनके आगे झुकना नहीं है, उनके आगे रुकना नहीं है, लगातार चलना है। अभी ये मैं जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो आप ये देखिए, इस समय रात के 3 बज रहे हैं, क्योंकि मेरा कामकाज करने का तरीका बड़ा अलग है। हम लोग क्या होता है, फुल्ली डेडिकेट होके उस काम में घुस जाते हैं, घुस के उस काम को ख़त्म करके बाहर आ जाते हैं। जब हम बाहर आते हैं, जब लोग बाग सोचते हैं कि अब हम इसमें घुसें, तो ये उनका चुनाव है, ये उनका सोचने का दृष्टिकोण है, ये मेरा दृष्टिकोण है। और ये आदत मेरी 30 साल से है। या तो चुनाव करो मत, और अगर चुनाव कर लिया है तो ये इंतज़ार मत करो कि कोई आके आपको समझाएगा कि आप काम करो। मेरे पास भी सौयों कंपनियाँ आती है, सौयों मेरे दोस्त हैं, सौयों के हज़ारों दोस्त हैं। ज़रूरी नहीं कि हम सबको ज्वाइन करें,
पर हाँ, जब ज्वाइन कर लिया है तो अगर हमने ज्वाइन करा है तो इसका मतलब ये है कि अब हमें काम करना है। फिर कोई इफ बट नहीं होता है कि वो अपलाइन मोटिवेट करें, वीडियो बनाए, मोटिवेशनल चीज़ें आपको बताए, फिर वो सब नहीं होता। भैया तो ज्वाइन ही मत करो, मना कर दो कि सॉरी डॉक्टर साहब मेरे समझ में नहीं आया। और ज्वाइन कर लिया है तो फिर कूद जाओ कि ये महाभारत जीत के ही निकलना है। महाभारत अगर 18 दिन में ख़त्म हुई थी तो दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट को आप अगर 180 दिन दे दो मन लगा के तो भी आप जीत जाओगे। लेट्स कम टू द पॉइंट। मेरे पिछले प्रोजेक्ट के अंदर मुझे काम करते करते वहाँ भी करीब मेरा 2-2.5 लोगों का नेटवर्क है और करीब 6 करोड़ से ज़्यादा का मेरा बिजनेस है। पर किसी भी तरीके की कोई हरकत नहीं। हरकत से मतलब पूरे दिन में मैं बैठा रहता हूँ, आराम करता हूँ, मुझे कोई काम नहीं है। क्योंकि जब प्रोजेक्ट बहुत स्मूथ होते हैं तो आपके पास प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उसको करते करते जो हमारे कई हजार नेटवर्कर मेरे भाई बंधु जो हैं वो हमसे दूर हो गए। दूर हो गए से मतलब क्योंकि वो प्रोजेक्ट बड़ा है, उतना अमाउंट होता नहीं है। उसी दरमियान मुझे ये प्रोजेक्ट अभी 20 जून को टकराया और 25 जून को इसको मैंने शुरू करा और एक छोटे से अमाउंट के साथ एक प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप है। मैं तो संभावना मानता हूँ सफल हो गया या असफल हो गया। हम मान लेते हैं 99% असफल हो गया। दोस्तों मेरी बातें बड़ी सटीक और सीधी रहती है। हम ये मान लेते हैं 99% असफल हो गया तो भी कुछ नहीं गया, क्योंकि जिसने 1475 रुपये दिए थे उसको मल्टीविटामिन मिल गया है, जिसने 4000 रुपये दिए थे उसको एल्कलाइन का जार मिल गया है, जिसने 7000 दिए थे उसको मैट्रेस मिल गया है, जिसने 1450 दिए थे उसको सबक्तन मिल गया है, जिसने 150 रुपये दिए थे उसको पेस्ट मिल गया है। कहने का मतलब ये है कि हमने किसी का निवेश नहीं करवाया। पर ये सोच के देखो कि अगर सफल हो गया तो जो लोग ओके में, मोदी केयर में, वेस्टीज में या AWPL में, एल्टोस में, फॉरएवर में, एमवे में, जितने भी इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं प्रोडक्ट बेस के, जो कोई 2 साल, 5 साल, कोई 10 साल, कोई 25 साल पहले शुरू हुआ, सोच के देखो अगर हमें ये प्रोजेक्ट 15-20 साल पहले मिले होते तो हो सकता है आज हमारी लाखों करोड़ों रुपए की वर्थ होती। पर हमारा दुर्भाग्य है कि हमें कभी कोई स्टार्टअप नहीं मिला। हमें जो मिले वो चलती कंपनियां मिली। हालांकि मैं तो आप एक कॉमन बात कर रहा हूँ, मेरे जीवन का तो उसूल रहा है कि मैंने तो सारे स्टार्टअप ही पकड़े हैं। मैंने कोई चलती कंपनी नहीं पकड़ी है कि इस कंपनी को 2 साल हो गए कि 5 साल हो गए कि इतने साल से चल रही, नहीं। अगर स्टार्टअप है तो शुरू करेंगे, स्टार्टअप नहीं है तो नहीं करेंगे। फेल होना नहीं होना वो बात की बात है। फेल हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा स्टार्टअप। क्योंकि स्टार्टअप की खूबसूरती ये होती है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। पर हाँ भाई साहब, अगर हो गया तो आपकी 7 पीढ़ी तर जाएगी। तो दोस्तों इस छोटे से प्रोजेक्ट को मैंने शुरू करा और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप अपने जीवन के ईमानदारी के 2-4 महीने दे देते हो तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट आपको बहुत बहुत सारा पैसा देगा। अभी हम आगे प्लान के ऊपर आएंगे जब हम आपको ये समझाएंगे कि ये पैसा क्यों ज़्यादा देगा। और दूसरी चीज़, प्लान को ज्वाइन कर लेना अलग चीज़ होती है, प्लान की स्टडी करना अलग चीज़ होती है, और प्लान की रीढ़ की हड्डी पकड़ना अलग चीज़ होती है। अगर आपको प्लान की रीढ़ की हड्डी पकड़नी आती है तो आप किसी भी प्लान में सफल हो सकते हो। प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है प्लान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की,
प्लान के अंदर मरने की गुंजाइश कितनी है, और बेसिकली प्लान कह रहा है, और बेसिकली प्लान आपसे करवाना क्या चाहता है। अगर ये 2-3 बातें हमें समझ में आ जाती है तो दुनिया का कोई भी प्लान हो आप सफल हो जाओगे। क्योंकि लीडर कहीं नहीं मरता है, लीडर कहीं नहीं जाता है, जाती है तो कंपनी जाती है। और कंपनी क्यों जाती है? क्योंकि इनकी प्लान की डिजाइनिंग इतनी खोखली होती है, वो दिखने में बड़ी सुंदर होती है। मतलब आप ये समझो, एक सड़ा हुआ मांस का लोथड़ा, और उसको अगर मैं परफ्यूम लगा के अगर मैं आपको दे दूं और मैं कहूँ ये खूबसूरत है, तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपको वो खूबसूरत लगे, परंतु जब आप थोड़े दिन उसके साथ रहोगे तो उस मांस के लोथड़े में से बदबू आने लगेगी। तब आपको एहसास होगा कि अरे यार ये तो बदबू आ रही है। ऐसा ही कुछ नेटवर्कर के जीवन में होता है कि वो हर बार खुशबूदार चीज़ों को पकड़ता है, और समय के साथ जब उसको बदबू आती है तो वो चीज़ों से दूर हो जाता है। क्योंकि उसको अंदर क्या है वो देखने की उसकी क्षमता नहीं है, और वो क्षमता इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसी भी सिस्टम पे या इस इंडस्ट्री में इतना डेडिकेट नहीं है, या यूं कह लो कि उसके पास तजुर्बा नहीं है, या यूं कह लो उसने इतनी ठोकरें नहीं खाई है, या उसने ठोकरें खाई भी है तो उनसे कुछ सीखा नहीं है। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं प्लान के ऊपर, और मैं कोशिश करूंगा कि इस प्लान को मैं इस तरीके से आपको समझाऊं कि आपके जहन के अंदर कोई भी सवाल न रहे। इस प्लान पे दोस्तों हम 2 शीट को यूज करेंगे। और एक एक शीट को हम पॉइंट वाइज आपको समझाएंगे। दोस्तों कंपनी 5 या 6 प्रोडक्ट के साथ लॉन्च हुई है। इस महीने के एंड में हो सकता है और भी प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है, और धीरे धीरे प्रोडक्ट की रेंज बढ़ती जाएगी। क्वालिटी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो वैसे सभी कंपनी के क्वालिटी वाले होते हैं, कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता जिसकी अंदर क्वालिटी ना हो। क्योंकि MLM के अंदर एक खासियत है कि MLM के जो प्रोडक्ट होते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं, वो बड़े बाजार से क्वालिटी वाले ही होते हैं। क्योंकि अगर क्वालिटी वाले नहीं होंगे तो उनको रीपरचेज नहीं होगा, ऑर्डर नहीं आएंगे, रिपीटेशन नहीं होगा, तो आपकी इनकम नहीं होगी। तो दोस्तों ये इस व्यापार की जो रीढ़ की हड्डी है, मैं फिर आपसे जिक्र करूंगा और आपको इस बात पे जोर पे दूंगा, इस व्यापार की जो रीढ़ की हड्डी है वो है आपका ज्वाइनिंग अमाउंट। अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई तो दोस्तों 2, 5, 10 करोड़ रुपए आपके पास पक्के हैं अगर कंपनी चली तो। मैं तो साफ सुथरी बात बोलता हूं। और ये रीढ़ की हड्डी आपको समझ में आ गई तो आपको दोस्तों पूरा प्लान समझ में आ गया। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, पर अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा कमाना है, जब हम 12-12, 15-15 साल पढ़ाई कर लेते हैं एक 25-50 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए, तो अगर जीवन के 10-15 मिनट अगर आप दे भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? या तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी या सोच लेना यार पागल आदमी था, फालतू की इतनी बकवास सुन ली। पर हाँ, मैं फिर कहूँगा कंपनी को छोड़ दो, प्रोफाइल को छोड़ दो, प्रोडक्ट को छोड़ दो। प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन और प्लान की रीढ़ की हड्डी अगर आपको ये समझ में आती है तो दोस्तों आप किसी भी प्लान के ऊपर, या यूँ कहो कि आप इस जग को आप जीत सकते हो। कोई भी महाभारत हो जीवन की, मेरे जीवन का यही उद्देश्य रहता है। हम बहुत समय लगाते हैं प्लान को पढ़ने में, स्टडी करने में, एक बट ऊपर नीचे, क्योंकि मेरे साथ जो हजारों लोग पिछले 15-20 सालों से काम कर रहे हैं वो ये बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये बंदा अगर कुछ लाया है तो ये ढूंढ डांड के दिमाग फोड़ी करके लाया है। क्योंकि आप लोगों को तो रात को सोने की आदत है, मुझे रात को जगने की आदत है। और ये कोई मेहनत नहीं है, ये मेरा एक MLM को लेकर के डेडिकेशन है, या यूँ कह लो कि मेरी एक एजुकेशन का पार्ट है। तो दोस्तों
पहली जो चीज़ है इस प्लान के अंदर, हमारा ज्वाइनिंग अमाउंट। ज्वाइनिंग अमाउंट यहाँ पे 10 बीवी, 25 बीवी, 50 बीवी और 100 बीवी। अब इसके बाद से आगे की जितनी भी कैलकुलेशन है वो सब इस 10 बीवी, 25 बीवी, 50 बीवी और 100 बीवी के ऊपर ही टिकी हुई है। मैंने इस बिजनेस को 10 बीवी से शुरू करा, बहुत ईमानदारी से बताऊं, पर जब मुझे कैलकुलेशन समझ में आई तो मैंने मेरी आईडी को तुरंत 25 बीवी से, पहले मैंने 10 बीवी 1475 रुपये दे के मल्टीविटामिन लिया है, या यूँ समझ लो मैंने मजाक मजाक में मंगा लिया। पर जब बैठ के इस प्लान को जब मैंने देखा और सोचा, और जब प्लान की मैंने बहुत बारीकियों से चीज़ों को जानने की कोशिश करी, तो मुझे लगा कि यार भाई कुछ गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हो गई? मुझे मेरी आईडी को 100 बीवी से अपडेट करना था। 100 बीवी का मतलब 7,000 रुपये। ठीक है, आप लोन ले सकते हो 7,000 रुपये का, फाइनेंस करा सकते हो 7,000 रुपये, किसी से उधार ले सकते हो 7,000 रुपये। 7,000 रुपये का कुछ भी जुगाड़ कर सकते हो। सॉरी, 14,000 रुपये, 14-15,000 रुपये। तो इसको अगर आप एक व्यापार के तरीके से सोचो कि यार मैं चलो कोई बहुत बड़ा व्यापार कर रहा हूँ, मुझे बैंक से लोन लेना पड़ रहा है, मार्केट से फंड करना पड़ रहा है, फंडिंग करनी पड़ रही है, फंड रेज करना पड़ रहा है, जब हम बहुत बड़ा व्यापार करते हैं तो ठीक है, इसके लिए आपको एक 15,000 की फंडिंग करनी है। अगर 15,000 की फंडिंग और 100 बीवी की आईडी है तो आपके जीवन के सारे संकट खत्म, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो मैंने जब 10 बीवी से अपने बिजनेस को शुरू करा और फिर मैंने देखा कि यार इसके अंदर तो आगे जो है ये और ऐसा करना पड़ेगा, तो मैंने तुरंत एक एल्कलाइन जार का ऑर्डर करा और 25 बीवी का मैंने अपना आईडी को अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड का मतलब ये है कि अब मेरी जो पेमेंट की जितनी कैलकुलेशन होगी वो 25 बीवी की मेरी आईडी से होगी। अब अगला स्टेप क्या होगा, जब मैं यहाँ से पैसा कमा लूँगा तो मैं मेरी आईडी को 50 बीवी करूँगा, फिर मैं पैसा कमा लूँगा तो मैं मेरी आईडी को 100 बीवी करूँगा। पर अगर इफ़ यू आर कैपेबल, इफ़ यू हैव यू सम मोर मनी, और आपके पास कुछ स्पेयर पैसा है या आप कुछ फंडिंग कर सकते हैं और आप वन शॉट में 15,000 रुपये या 14,000 रुपये डाल सकते हैं, तो आपके जीवन का संकट ही खत्म है। खाली पैसा डालने से नहीं, पैसा डालने के बाद जब आप काम करोगे, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये कैलकुलेशन किस तरीके से हमें इरिटेट करती है या हमें परेशान करती है या हमारी इनकम को बढ़ाती है। तो दोस्तों 10 बीवी का मतलब 1475 रुपये, 25 बीवी को 4,000 रुपये, 50 बीवी को 7,000 रुपये और 100 बीवी को 14-15,000 रुपये के प्रोडक्ट अगर आपने वन शॉट में, ये लेने वन शॉट में ही है, और आपका ऑर्डर भी इतना ही होना चाहिए। आप ये सोचो कि मैंने 30 बीवी का ऑर्डर कर दिया और 25 में गिना जाएगा, नहीं, ये वन शॉट में होना चाहिए, चाहे 10 हो, चाहे 25 हो, 50 हो, चाहे 100 हो। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हमारी यहाँ पे जो पहली इनकम आती है जिसको हम वेलकम बोनस कहते हैं। अब यहाँ से दोस्तों बहुत शांति से, अगल बगल में कोई आजा बाजा बज रहा हो, कोई घर में बीवी परेशान कर रही हो, बच्चे दुखी कर रहे हो, तो उनको 2 मिनट के लिए बाहर निकाल देना। अगर जीवन में कुछ बढ़िया करना है तो कमरे को बंद कर देना, और यहाँ से अब आगे आपके मुश्किल से 5 या 7 मिनट लगेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी, जब तक आप काम कर नहीं पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहली इनकम आती है वो दोस्तों होती है, मैं इसको पेज को जो है एनलार्ज करता हूँ। देखिए, सबसे पहला हमारे पास आता है रिटेल इनकम। रिटेल इनकम अप टू 45%। कहने का मतलब सिबकथन पल्प जो है ये इनका 1850 रुपये का है, तो आपको 1450 रुपये का मिलता है। ठीक है, तो आपके पास करीब 400 रुपये का आपका रिटेल प्रॉफिट हो गया। एग्जाम्पल के लिए पंचतुलसी है, वो 399 की है, आपको 300 की मिलती है, तो आपको जो है ये 99 रुपये का एक रिटेल प्रॉफिट हो गया। आप अगर नेटवर्किंग करना चाहते हैं, एफिलेट करना चाहते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो आप अपना रिटेलिंग करके भी 45% का मार्जिन, अप टू 45% का मार्जिन आज के ज़माने में बहुत बड़ा मार्जिन होता है। लोग बाग आज पूरे विश्व का व्यापार वो 1%, 2%, 5% मार्जिन पे चल रहा है, और वेलनेस बहुत बड़ी इंडस्ट्री है।
ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे इस प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। आप चाहे जितना व्यापार यहाँ से कर सकते हो और एक रिटेल मार्जिन कर सकते हो। और रिटेल मार्जिन का मतलब ये होता है कि मैंने मुर्गी को काट दिया मेरी भाषा में, और एफिलिएट मार्केट का मतलब ये होता है कि मेरे को रोज़ एक अंडा मिल रहा है। अब ये आपकी चॉइस है कि मुर्गी काटनी है या रोज़ एक अंडा चाहिए। अगर मुर्गी काटनी है तो रिटेल करो, रोज़ एक अंडा चाहिए तो एफिलिएट करो। किसी को आप एग्जाम्पल से समझा सकते हो कि भाई तू अब 1800 रुपये 1850 दे ही रहा है तो एक काम कर, पर ये आपका जजमेंट होना चाहिए कि ये व्यक्ति आगे कुछ करेगा कि नहीं करेगा। वो लग रहा है आपको रिटेल वाला ही तो रिटेल ही करो, और आपको लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा सा एक्टिव है तो आपको समझा सकते हो कि भाई तू एक काम करना, आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दे, डिटेल लगा दे, और ये तेरे को 1450 की ही मिल जाएगी। चलिए ये अलग मैटर हो गया। अब दोस्तों सेकंड जो इनकम आती है वो यहाँ पे आती है वेलकम बोनस। वेलकम बोनस होता है ये जहाँ भी 60% लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आगे आपको जहाँ जहाँ भी परसेंट लिखाई दे ना उसको आप रुपए समझ लो। 60% का मतलब हो गया 60 रुपये, ये मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, ठीक है। मैचिंग बोनस, एग्जाम्पल के लिए एक ही बार ये काउंट होगा 2/2 और सॉरी 2/1 या 1/2। अब देखिए यहाँ पे वो जो मैंने ऊपर पीवी बीवी का जो आपको बताया था कि कितने रुपए से आपकी आईडी है और सॉरी कितने बीवी की आपकी आईडी है वो कैलकुलेट करेगी। एग्जाम्पल के लिए आपका 25 बीवी का आईडी है, ठीक है। अब ये देखिए एक तरफ 25 और एक तरफ 50, या इस तरफ 50 मतलब राइट साइड 50 लेफ्ट साइड 25, या लेफ्ट साइड 25 राइट साइड 50, कहीं पर भी 2/1 या 1/2 का रेशो होता है तो कंपनी आपको एक बार 60 रुपए के हिसाब से 1500 रुपये दे देगी। इनकेस आपकी आईडी 100 बीवी की है तो एक तरफ 100 दूसरी तरफ 200, तो कंपनी आपको 60 रुपये के हिसाब से 100 मतलब 6000 रुपये कंपनी आपको दे देगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर 10 का है 25 का है 50 का है जो भी है 1/2 और 2/1, अगर आपकी आईडी 10 बीवी की है तो एक तरफ से 10 उठा लेगी दूसरी तरफ से 20 उठा लेगी। कहने का मतलब मोटा मोटा जितनी बीवी की आपकी आईडी है उसके ड्यूल रेशो के अंदर लेफ्ट राइट का 2/1 या 1/2 का लेकर के वो आपको 60 रुपये से कैलकुलेट करके दे देगी, और ये इनकम आपको जीवन में एक बार मिलेगी। क्लियर। अब हम आते हैं दूसरी इनकम पे, और दोस्तों जितना टाइम लगेगा ये इसी पेज पे लगेगा, अगला पेज तो मैं आपको घड़ी मिला के 1 मिनट में ही खत्म कर दूंगा। अब इसके बाद आता है मैचिंग बोनस। मैचिंग बोनस का मतलब होता है कि हमारे लेफ्ट राइट के अंदर जो बिजनेस गिर रहा है उस बिजनेस को कंपनी, ये देखिए यहाँ पे 40% लिखा हुआ है, 40% का मतलब हो गया 40 रुपये, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझाता हूँ, आपकी आईडी 50 बीवी की है, और सॉरी आपका बिजनेस जो है एक तरफ 50 बीवी का गिरा दूसरी तरफ 50 बीवी का गिरा, तो 50 और 50 बीवी आपको मैच हो गया, और ये 40 रुपये से तो 50 और 50 का मैच हो गया इंटू 40 रुपये, आपको मिल गए 2000 रुपये। पर इसी की जगह ये 10 बीवी होता, आपकी अगर आईडी 10 बीवी की होती तो ये 10/10 इंटू 40 आपको मिलते 400 रुपये। इसी की जगह आपकी आईडी 100 की होती तो 100 इंटू 100 इंटू 40 आपको मिलते 4000 रुपये, ठीक। उसका कारण है ये 12 घंटे में आपको एक ही पेयर देगा, मतलब दिन के 12 से रात के 12 और रात के 12 से सुबह के 12, एक ही पेयर आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आपकी आईडी 50 बीवी की है और आज फ्रेश बिजनेस, ये फ्रेश बिजनेस पे होता है, जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो नहीं, जो फ्रेश बिजनेस आपका आज मान लेते हैं 100 बीवी का लेफ्ट में गिरा 100 बीवी का राइट में गिरा, और आपकी आईडी है 50 बीवी की, तो 100 में से कंपनी 50-50 को गिनेगी और आपको 2000 रुपये दे देगी। तो आपके पास दिन की 2 क्लोजिंग हो गई। अगर आपकी आईडी 50 बीवी की भी है तो आपके दिन की 2 क्लोजिंग हो गई। कहने का मतलब आप एक दिन में 4000 रुपये से ज़्यादा
नहीं कमा सकते हैं। तो 4,000 का मतलब भी महीने के 1,20,000 रुपये होते हैं। जब आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा, नीचे टीमें बहुत अच्छी लग जाएगी, तो 4,000 रुपये रोज आपको एवरीडे आपको मिल जाएंगे। इस समय पे आपके दिमाग में एक बात आएगी कि मैं मेरी आईडी को 100 बीबी की कर देता हूँ। ठीक है, जब आपकी आईडी 100 बीबी की हो जाएगी तो 100 × 40 4,000 रुपये, मतलब एक साइकिल, यहाँ पे एक साइकिल है 12 घंटे का, तो एक साइकिल में 4,000 रुपये, दूसरे साइकिल में 4,000 रुपये। तो कहने का मतलब आप 8,000 रुपये पर साइकिल कमा सकते हो। तो आपको ऊपर वाली बात समझ में आ रही है, रीढ़ की हड्डी वाली? 100, 25, 50 और 10, जितने की आपकी आईडी है खुद की, उतना ही एक साइकिल में आपका मैच होगा। बिजनेस है आपका कितना भी गिरे, आपकी सेल्फ आईडी कितने की है उससे मैच हुआ, और मैच होने के बाद आपको वो अमाउंट मिल गया हर 12 घंटे के साइकिल में। अगर 100 का है तो 400 मिल गया, 25 का है तो 1,000 मिल गया, 50 का है तो आपको 2,000 मिल गया, और अगर आपकी आईडी 100 की है तो 4,000 मिल गया। तो एक दिन में आप 2 पेयर आप उठा सकते हो। कौन सा पेयर? जितने की आपकी खुद की आईडी है। क्लियर? अब तीसरी चीज, यहां पे एक तरफ, अभी एग्जाम्पल के लिए आपकी आईडी 50 बीवी की है, एक तरफ 200 का बिजनेस, बीवी का बिजनेस गिरा, और दूसरी तरफ भी 200 बीवी का बिजनेस गिरा। ठीक है, तो 200 और 200 में से 50-50 तो आपके मैच हो गए, आपको 2,000 रुपये मिल गए। अब बचे वो 150-150, और हाथों हाथ में प्लस माइनस भी बताता जाऊंगा इस कंपनी के चुनाव का। हमने पिछले 30 साल में एक ही चीज़ देखी कि हमारा बिजनेस बाइनरी में जितना फ्लश होता है वो फ्लश हो जाता है, मतलब जहाँ पे कैपिंग होती है और जहाँ बिजनेस फ्लश होता है उसका हमें कोई 1 रुपया नहीं मिलता। मैंने मेरे इतिहास में आज तक कोई कंपनी नहीं देखी। हाँ, ये हो सकता है कैपिंग बड़ी हो, पर अल्टीमेटली बाइनरी में कैपिंग कितनी भी बड़ी हो, बिजनेस फ्लश होता है। और दोस्तों, ये एक आदमी की साइकोलॉजी है कि अगर मेरी बाइनरी से मुझे 1,00,000 रुपए की, अगर मान लेते हैं किसी प्लान में 1,00,000 की कैपिंग है और मुझे 1,00,000 रुपये आ रहा है और मेरा 3,00,000 रुपये फ्लश हो रहा है, तो मैं उस 1,00,000 रुपये की इनकम का से खुश नहीं होऊंगा, मैं उस 3,00,000 रुपये की इनकम से दुखी होऊंगा। जबकि मुझे सोचना चाहिए कि मुझे रोज का 1,00,000 रुपये आ रहा है, महीने के 30,00,000 रुपये हो गए, बहुत है यार, इंसान है, इससे ज़्यादा क्या खाओगे, पूरी धरती का तो खाना नहीं है। पर इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो 1,00,000 रुपए जो आ रहे हैं उसमें संतुष्ट नहीं है, वो जो 3,00,000 रुपए जा रहे हैं वो उसमें संतुष्ट है, मतलब उसमें असंतुष्ट है। तो ये मैंने इसको चुनाव करने का एक और प्लस पॉइंट ये था कि ये कंपनी आपको आपके फ्लश हुए हुए भी बिजनेस पे आपको पैसा देती है। एग्जाम्पल के लिए 200 बीवी का बिजनेस एक तरफ गिरा, 200 बीवी का एक तरफ गिरा, दोनों तरफ से 50-50 मैच हो गए और आपको 2,000 रुपये मिल गए। अब 150-150 नीचे चले गए। एग्जैक्ट 12 बजे की बात है, दिन की 12 बजे की क्लोजिंग है, आपको 2,000 रुपये का पे आउट आपका बन गया। ठीक है, अब ये जो बचे हुए 150-150 हैं, अब यहाँ पे कंपनी के ऊपर हम आते हैं चौथी इनकम पे, मैचिंग इंसेंटिव 15% ऑफ कैरी फॉरवर्ड मैचिंग। 15% का मतलब 15 रुपये। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, इसका स्ट्रक्चर नहीं बना, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ यहीं से। कंपनी क्या करेगी, अब ये 150-150 जो फ्लश हुआ है, 150-150 का मैच करके 150 × 15 रुपये। तो कहने का मतलब अब मेरा बिजनेस चाहे जितना भी फ्लश हो जाए, मुझे यहाँ ऊपर से 40 रुपये मिले और नीचे से मुझे 15 रुपये मिले। कहने का मतलब मेरा जो बिजनेस एक्चुअल में है, जो मेरे को पेयर उठाना है, उससे मुझे 40 रुपये की काउंटिंग होगी, प्लस जितने की मेरी खुद की आईडी है उससे 40 को कैलकुलेट कर दो। 10 की है, 25 की है, 50 की है, 100 की है। ठीक है, इसके बाद नीचे जितना भी मेरा बिजनेस फ्लश हुआ है, यहाँ पे मुझे 15 रुपये से, तो ये एक तरफ 150, दूसरी तरफ 150, तो मुझे 150 × 15 जो भी अमाउंट बना वो मुझे मिल गया। तो मेरा दिल अब खुश हो गया कि चलो भाई, मेरा जो बिजनेस फ्लश हुआ उसका मुझे कोई पैसा जो है उसका मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। फर्क कितना सा पड़ा, मुझे जो 40 रुपये मिलने थे उसकी जगह मुझे 15 रुपये मिले। अब यहाँ पे इन केस तस्वीर का दूसरा पहलू, यहाँ पे खाली कैपिंग होती कि हम आपको इससे ज़्यादा नहीं देंगे,
तो दोस्तों, वो जो फ्लश हुआ हुआ बिजनेस है, बाइनरी की एक ब्यूटी होती है कि बाइनरी के अंदर भविष्य में चलते चलते वो बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है, इतनी नीचे बिजनेस आने लगता है कि वो अनकाउंटेबल होता है। तो वो जो अनकाउंटेबल बिजनेस मेरा फ्लश हो रहा है, उससे बेटर ये है कि मुझे अगर वो 15 रुपए भी दे रहे हैं तो भाई साहब मुझे वो कुछ ना कुछ दे रहे हैं। और भविष्य के अंदर आप लिख लो, ये जो मैचिंग की इनकम है, ये तो मुझे एक ही पेयर 2000 का ही दिया, पर मान लेते हैं मेरा बिजनेस 20,000 पीवी का फ्लश हुआ। भाई मेरी आज आईडी 50 पीवी की है, मुझे एक ही पेयर देना है, तो ये इनकम तो मेरी फिक्स है कि मुझे 2000 रुपये इस साइकिल में मिलेंगे, 2000 रुपये मुझे शाम के साइकिल में मिलेंगे, या तो 4000 ही फिक्स है। परंतु नीचे बिजनेस मेरा 20,000 पीवी का फ्लश हुआ, तो आप ये सोच के देखो, 20,000 पीवी इंटू 15, तो भाई साहब कितने पैसे बनते हैं? गुणा भाग आप कर लेना। मैं थोड़ा गणित में कमज़ोर हूँ, इसलिए मेरा जो है मकान वकान आज तक बना नहीं, क्योंकि हमारा जीवन ऐसा ही है, खाओ पियो मज़े करो, जो आया ठीक, जो नहीं आया वो भी ठीक, किसी ने भला करा तो भी ठीक, नहीं करा तो भी ठीक, ठीक है। तो ये गणित में हम हमेशा जीवन में कमज़ोर रहे हैं। तो ये जो फ्लश हुआ हुआ पैसा है दोस्तों, इसका 15 रुपए के हिसाब से आपको पैसा हमेशा मिलता जा रहा है। क्लियर? अब इसके बाद एक इनकम आती है डायरेक्ट स्पॉन्सर मैचिंग इंसेंटिव। इसको समझने के लिए हमें ऐसे समझना पड़ेगा, एग्जाम्पल के लिए मैंने जितने लोगों को डायरेक्ट लगा रखा है, अभी आज की तारीख में मेरे पास 55 लोग के आसपास, मतलब 57 लोगों का, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय तक मेरा 57 लोगों का नेटवर्क है, जिसमें 51 लोग मेरे डायरेक्ट हैं और धीरे धीरे वो एक्टिव होंगे। ठीक है, अभी जितने भी लोग एक्टिव हो रहे हैं, मैं आपको जोर देना चाहूँगा, ये जितने भी लोग एक्टिव हो रहे हैं जो मेरे डायरेक्ट हैं, और वो जो 12 घंटे की जो एक क्लोजिंग होती है, उस क्लोजिंग में जो उनके पास पैसा आता है, अब इसी को एग्जाम्पल से समझते हैं, ये 50 बीबी इंटू 50 बीबी, इसका पे आउट बना 2000 का। ठीक है, ये मेरा मिस्टर राम जो है वो मेरा डायरेक्ट है, और इसका इस क्लोजिंग में बना पे आउट 2000 रुपये का। तो इस 2000 रुपये का मुझे 10%, मतलब कितना हो गया? 200 रुपये। अब अगली क्लोजिंग में भी, मतलब 24 घंटे में 2 क्लोजिंग होती है, यहाँ पे मोटी मोटी चीज़ों को समझो कि 24 घंटे में 2 क्लोजिंग होती है। ठीक है, अब एक क्लोजिंग में इसने मुझे 200 रुपये दिए, और दूसरी क्लोजिंग में इसने मेरे को फिर 200 रुपये दिए, क्योंकि क्लोजिंग में तो पेयर एक ही बनना है। दोस्तों, हर चीज़ को बारीकी से समझो। प्लान की अगर बारीकी समझ में नहीं आएगी ना, तो आप किसी को समझा भी नहीं पाओगे, और आप खुद भी उलझे हुए रहोगे। और एक अनउलझा हुआ व्यक्ति 10 सुलझे हुए लोगों का दिमाग खराब कर देता है, पर एक सुलझा हुआ व्यक्ति 10 अनउलझे लोगों के दिमाग को ठीक कर देता है। इसलिए आप लोगों को बारीकी से समझना है। क्या समझना है? पेयर तो एक ही उठेगा 12 घंटे में, तो इसका मतलब पेयर तो 2 ही हुए। तो इसका मतलब मिस्टर राम जो है 12 घंटे में 2000 रुपये ले रहे हैं। अगले 12 घंटे में भी बिजनेस बहुत बढ़ गया है, अब रोज हर 12 घंटे में एक क्लोजिंग हो रही है, मतलब एक पेयर की कैपिंग, एक पेयर की इनकम आ रही है। तो ये 2000 रुपये आए, इससे मुझे 10% मतलब 200 रुपये मिले। अगली क्लोजिंग में भी इससे मुझे 10% मतलब 200 रुपये मिले। तो इस एक व्यक्ति ने मुझे 400 रुपये दिए। अब ये तो पेयर है 50 का, कोई 10 का होगा, कोई 25 का होगा, कोई 100 का। अब इसी की जगह अगर ये 100 का होता एग्जाम्पल के लिए, तो ये 2000 की जगह होते 4000 रुपये। 4000 का 10% होता 400 रुपये। अगर ये 24 घंटे में 2 पेयर ले रहा है, तो 2 पेयर का मतलब हो गया 800 रुपये। 800 रुपये का मतलब हो गया 8 दिया 24,000 रुपये। एक सिंगल लेग, एक सिंगल व्यक्ति, मेरे तो 50 थे, अबो है। और एक्टिवेशन में अभी इनके धीरे धीरे जो है ना, ज़बरदस्ती इनके एक्टिवेशन शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को सोच रहा था, उसके बाद मैंने कहा ये वीडियो में बनाऊं। ठीक है, अब एक व्यक्ति से मुझे, मतलब इस व्यक्ति से मुझे 200 रुपये मिले, अगली क्लोजिंग में मुझे 200 रुपये मिले। ठीक है, यहाँ पे मेरी कैपिंग है पर डे की 5000 रुपये, यहाँ कैपिंग है। इस कैपिंग का मतलब ये कि मेरे वो जो 50 लोग हैं, आने वाले टाइम में 100 लोग हैं, आने वाले टाइम में 200 लोग हैं, ये हर क्लोजिंग में जितना पैसा उठा रहे हैं,
उस पैसे का मेरे पास 10% आ रहा है, और ये पैसा भी बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा कितना? 5,000 रुपये पर डे की अगर मैं कैपिंग पे भी पहुंच जाता हूं तो दोस्तों मुझे 1.5 लाख रुपए आ रहा है। ये मेरी 5वीं इनकम हो गई। ठीक है, यहां पे कोई चक्कर नहीं है कि मेरी आईडी कितने की है, क्या है। यहां मेरे को पर कैपिंग के ऊपर ये मेरे को 5,000 रुपये यहाँ पे दे रहे हैं, और क्योंकि 10% की कैलकुलेशन पीछे मैंने आपको बता दी, क्योंकि उस रीढ़ की हड्डी पे फिर आ जाता हूँ मैं। ये सारी इनकम उस व्यक्ति की उसकी सेल्फ आईडी के हिसाब से है, और सेल्फ आईडी के ऊपर मुझे वो जो कमा रहा है उसका मुझे 10% आ रहा है। अब चाहे वो 10 का हो, 25 का हो, 50 का हो, 100 का हो, परंतु मैं एक दिन में 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ। तो दोस्तों ये जो मास्टर शीट थी, इसके बाद वाली शीट है वो ठीक है, उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे, पर ये जो शीट थी ये मास्टर शीट थी। अगर ये शीट आपको समझ में आ गई तो दोस्तों ये बिजनेस प्लान आपको पूरा समझ में आ गया, और आपके सामने लाखों रुपए महीने के कमाने का रास्ता खुल गया, अगर आपको ये शीट समझ में आ गई। और ये शीट समझ में नहीं आई तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अगली जो शीट है उसका ये फाउंडेशन है। अगर आपका फाउंडेशन मजबूत है तो भाई साहब बिल्डिंग तो आप एंटीला खड़ी कर दो। चलिए अब हम आ जाते हैं अगली शीट पे। देखो दोस्तों, पहले वाली जो शीट थी वो पूरी एक्टिव शीट थी, आप इसको समझ सकते हो एक एक्टिव इनकम। ठीक है, बहुत दबा करके आपने मेहनत कर ली और एक ऑटो मोड के अंदर आपने बिजनेस को डाल दिया। अब यहां पे ये कंपनी ने एक मिनट देखिए, इसको हम छठी इनकम भी बोल सकते हैं, सेल्स, रैंक एंड बोनस। और देखो दोस्तों, अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस शीट पे, मैं आपको इसको थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी आप पीपीटी के अंदर जब देखोगे, क्योंकि बेसिक जो मुझे समझाना था, बेसिक जो फंडामेंटल समझाना था, जो रीढ़ की हड्डी समझानी थी, वो सारी की सारी पीछे वाली शीट के ऊपर है। ये जो आगे वाली शीट है, ये जो अब मैं आपसे बता रहा हूँ, इसके अंदर कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पीछे वाली शीट के ऊपर अगर आपकी कमांड बराबर है, आपके पास कृष्ण परफेक्ट है, तो महाभारत जिता देगा, क्योंकि सारी कहानी वो पीछे वाले पे है। ये चीजें ऑटोमेटेड है, मतलब पीछे वाली चीजें चल रही है, या यूं समझ लो कि पहिए चल रहे हैं, गाड़ी अपने आप चल रही है। पर अगर पहिए ही नहीं चल रहे हैं तो गाड़ी चाहे कितनी भी सुंदर हो नहीं चलेगी। तो यहाँ पे रैंक और सेल्स बोनस कुछ इस तरीके से बना रखे हैं। देखो ये सारे आप पढ़ लेना, इतना अपने पास इतना वो न, मतलब समय नहीं है कि QHD ब्रॉन्ज ये सब पढ़ सकूँ, ये सब आप पढ़ लेना। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए पहली पोस्ट है QHD। QHD में क्या होगा, एक तरफ 150 PV, अब वो जो पीछे हम बिजनेस करते हुए आ रहे हैं, मैचिंग उठा रहे हैं, ये वो उसी का रिफ्लेक्शन अब आपको यहाँ मिलेगा। एक तरफ आपके पास 150 PV, दूसरी तरफ 300 PV। अच्छा, ये हमेशा मैचिंग बोनस में तो 1/2 और 2/1 था, मतलब वेलकम बोनस में। यहाँ 2/1 1/2 नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा स्ट्रेट फॉर्मूला है कि एक तरफ आपको डबल चाहिए और दूसरी तरफ आपको आधा चाहिए। एक तरफ 300 चाहिए, दूसरी तरफ आपको 150 चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरी तरफ 150 हो जाए और इस तरफ 300 हो जाए। यहां पे जैसे मैंने आपको पीछे समझाया, जैसे मैंने आपको दूसरा पॉइंट समझाया कि फ्लश होने पे पैसा आता है, तीसरी चीज होती है पावर। बाइनरी के अंदर होती है पावर। मैं आपको ब्रीफ प्लान की बारीकियां भी समझा रहा हूं। हर बाइनरी प्लान के अंदर होती है पावर। सब अपलाइन पावर नहीं दे रही, ये नहीं कर रही, टावर नहीं दे रही, वो नहीं हो रहा, मेरा तो बिजनेस नहीं हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा। कंपनी ने इसका परमानेंट इलाज कर दिया कि भाई साहब एक तरफ डबल चाहिए, दूसरी तरफ आधा चाहिए। मुझे कोई भी पैसा उठाने के लिए, आप ये पूरी शीट को आप देख लो, 600, 300, 1500, 750, 3000, 1500, 6000, 3000, 11000, 500, मतलब एक तरफ आधा है और उसका डबल दूसरी तरफ है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि इसको वाइस वर्सा कर रखा है। ये भी एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज है। इससे आपकी जीवन में कभी भी अपलाइन की खटपट, उसकी पावर, उसकी झटपट
से आपका कोई लेना देना नहीं। एग्जाम्पल के लिए मेरी एक अपलाइन है, ठीक है, मैं मेरे लेफ्ट राइट में एक लगाना कंपलसरी है, ठीक है। अब मैं चाहे उसकी लेफ्ट में हूँ चाहे मैं उसकी राइट में हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं किसी भी तरहपुर में काम कर रहा हूँ और मेरे काम करने की वजह से एग्जाम्पल के लिए अपलाइन के पास ये बिजनेस मेरा नीचे का पहुंच गया, तो भाई साहब अपलाइन को दूसरी तरफ काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो हमेशा वीकर ही हूं ना अपलाइन की, मैं अपलाइन की पावर में तो हूँगा नहीं। अब मेरे वजह से मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए उसको 5,500 का बिजनेस, 5,500 पीवी का बिजनेस मिल गया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपलाइन को कुछ नहीं मिल रहा, धेला भी नहीं मिल रहा, गुनिया के खेत में जाए अपलाइन। अपलाइन को दूसरी तरफ 11,000 पीवी का बिजनेस करना पड़ेगा। अगर मेरी अपलाइन 11,000 पीवी का बिजनेस करती है तो अकॉर्डिंग टू प्लान ये रुपया उठा सकती है। तो दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दो कि मेरे काम करने की वजह से बाइनरी प्लान में क्या होता है, नॉर्मली बाइनरी प्लान में क्या होता है कि हम काम करते जाते हैं, अपलाइन के पास पैसा आता जाता है, या अपलाइन के पास पैसा भी नहीं आएगा, तो कंपनी ने एक कांटे को और काट दिया। चलिए वो उन लोगों की मतलब जो अपलाइन होती है पता नहीं कैसी होती है, वो घटिया सोच होती है, उनको छोड़ दो आप। अपन बिजनेस के ऊपर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो पहली पोस्ट है QHD, तो QHD के लिए मुझे एक तरफ 150 चाहिए, एक तरफ 300 चाहिए। अब इस हिसाब से पूरी टेबल को आप देख सकते हो। तो कंपनी मुझे क्या देगी, अब यहाँ पे बोनस, अवार्ड और रिवॉर्ड, यहाँ पे तीनों चलेंगे इस शीट पे। कंपनी मुझे 900 रुपये देगी बोनस के, रिवॉर्ड में मुझे कंपनी कुछ नहीं देगी, अवार्ड में मुझे कंपनी कुछ नहीं देगी। अब मैं यहाँ पे आपको ये भी समझा दूंगा यहाँ पे मेहनत कहाँ तक है, और वहाँ तक तो मैं आपको समझा दूंगा। दूसरी पोस्ट होगी ब्रॉन्ज की। ब्रॉन्ज के लिए अच्छा, अब ये 150 और 300 जब आपने 900 रुपये ले लिए, फ्लश हो गए। फ्लश से इन द सेंस ये अमाउंट लेस हो गया। अब नया फ्रेश जो बिजनेस आएगा, 300 और 600 का जब बिजनेस आएगा, तो आपको कंपनी 1,800 रुपये कैश देगी और एक 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस देगी रिवॉर्ड में। अवार्ड में आपको कुछ नहीं दे रही है। तीसरी जो पोस्ट है वो आपकी सिल्वर की होगी। सिल्वर में एक तरफ 750, एक तरफ 1,500। कंपनी ने आपको 4,000 रुपये दे दिए, एक वेलवदा का टी-शर्ट दे दिया, और अवार्ड में आपको कुछ नहीं दिया। चौथी जो पोस्ट होती है गोल्ड की, चौथी पोस्ट को ध्यान रखना, आगे इसका रोल है। चौथी पोस्ट जो होती है गोल्ड की, एक तरफ 1,500, एक तरफ 3,000। कंपनी ने आपको 8,000 रुपये कैश दे दिए, एक आपको सरप्राइज गिफ्ट दे दिया, और 1 डे का आपका प्रोग्राम हो गया। 1 डे का प्रोग्राम का मतलब होता है जो भी कंपनी के टूर टार होते हैं, LDP होती है, जो भी कुछ होता है, व्हाटएवर, ठीक है। अगली आखिरी चीज बताऊंगा, जब आप स्टार बन जाते हैं, ये तो एक तरफ 3,000 का फ्रेश पीवी, एक तरफ 6,000 का पीवी, आपको कंपनी ने 16,000 रुपये दे दिए, एक आपको वेलनेस की आपको किट दे दी, और साथ में आपको एक मनाली का टूर दे दिया। अब आप यहां से इस पूरी शीट को इस PPT को आप अपनी अपलाइन से आप मंगवा लेना, ठीक है। अब इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते चले जाना नीचे तक। ये सारी पोस्टें देख लेना, ये सारा फिगर देख लेना। एक बोनस के रूप में आपके पास ये करीब 74 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, करीब 74 करोड़ रुपए के आसपास का पैकेज है ये, ठीक है। और इसी के पैरेलल आपको रिवॉर्ड में ये सारी चीज़ें चल रही है। और जब आप चौथी पोस्ट पे चले जाते हो तो आपके अवार्ड भी शुरू हो जाते हैं। अवार्ड यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे टूर हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सातवीं चीज पे। रिवॉर्ड करीब 15 करोड़ के हैं और अवार्ड करीब 5 करोड़ के हैं, ठीक है। तो 5 करोड़ और 15 करोड़, और बोनस आपके पास है 74 करोड़ का। भाई ये बड़ी बड़ी फिगर है, मैं आपको मोटिवेट भी नहीं करूंगा कि इसका 10% आ गया तो कितना होगा, इसका 2% आ गया तो कितना। भाई सब कुछ नहीं, मेहनत करो, जितना छीन सकते हो, जितना ले सकते हो, जितना दौड़ सकते हो। रेस भी आपकी, घोड़े भी आपके, और जॉकी भी आप, और मौसम भी आपका, ठीक है। ये फिगर है, फिगर से दुनिया नहीं चलती है। ये फिगर आपकी ज़िंदगी हो गई है देखते देखते, परंतु पैसे मेहनत से आते हैं। इसका जो भी कुछ आपके पास आए वो आपकी मेहनत का होगा।
अब हम इसके बाद मोटे मुद्दे पे आते हैं, रीपरचेज। देखिए 15 करोड़ के जो रिवॉर्ड है वो आपके सेकंड लेवल से शुरू हो जाते हैं, वो मैंने आपको ऊपर बताया था, और 5 करोड़ के जो प्लस अवार्ड स्टार्टिंग है वो आपकी चौथे लेवल से मतलब गोल्ड से शुरू हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे आके इस प्लान ने मेरे को जो हिट करा ना, मेरी खोपड़ी काम करना बंद कर गई। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने मेरे को हिट करा। क्या हिट करा? इतिहास गवाह है दोस्तों, आज से पहले जितनी भी एमएलएम कंपनी आई है प्रोडक्ट बेस, जितनी भी ज्वाइनिंग चाहे उसकी फ्री कोई हो, 1500 रुपये का चाहे आप एक्टिवेशन करा लो, भाई साहब महीना ख़त्म होते बोलते रीपरचेज, महीना ख़त्म होती रीपरचेज। अब भाई साहब वो गरीब आदमी ने बड़ी मुश्किल से 1500 रुपये की ज्वाइनिंग लगाई है, अगले महीने उसका कुछ 25-50 रुपये का पे आउट मुश्किल से नहीं बना है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस में गति जो है वो धीरे धीरे आती है। इन्वेस्टमेंट में तो मैं तो देखो दोस्तों, मैं हूँ इन्वेस्टमेंट का खिलाड़ी, भयंकर खिलाड़ी हूँ। 25-50-100 करोड़ का बिजनेस उठाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रोडक्ट बेस क्या होता है, वो धीरे 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 चलता है। अब बेचारा वो गरीब आदमी बा मुश्किल से 1500 रुपये 2000 की जो भी वॉट एवर उसका ज्वाइनिंग अमाउंट है उसने लगाया, अगला महीना ख़त्म होती है भाई साहब रीपरचेज, बोले रीपरचेज नहीं करोगे तो पे आउट नहीं बनेगा। ये बड़ा एक माइनस पॉइंट है एमएलएम के इतिहास का। तो अब वो बेचारा क्या करेगा? 200 रुपये की पे आउट के लिए वो वापस से 1000 रुपये की रीपरचेज करेगा। जैसे यहाँ पे भी 1500 की रीपरचेज कंपलसरी है, ठीक है। परंतु कब रीपरचेज कंपलसरी है? जब आप ये चौथी पोजीशन, ये गोल्ड का मतलब है कि एक तरफ आपने 1500 बीवी का बिजनेस, एक तरफ 3000 बीवी का बिजनेस, 8000 आप ले चुके हो, सरप्राइज गिफ्ट ले चुके हो, और 1 डे का प्रोग्राम कर चुके हो। कहने का मतलब गोल्ड तक आने तक आपको कोई रीपरचेज नहीं करनी है। ये भाई साहब हम दुआ देंगे इस कंपनी को, जितने भी हमारे बेचारे मासूम टूटे फूटे जो है, जिसको क्या बोल सकते हैं, मायूस हुए हुए नेटवर्कर या लीडर हैं, उन लोगों के लिए ये किसी कहते हैं ना संजीवनी से कम नहीं है। देखिए प्रोडक्ट पे मत जाइए, प्रोडक्ट तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही होंगे, नमकीन तो बेसन से ही बनती है, ठीक है। कोई भी क्रीम शैम्पू का बेस वो एक ही होता है, इसलिए मैं कोई प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। मेन चीज़ होती है कि एक आदमी बिजनेस को शुरू करता है, अभी उसने शुरू ही नहीं करा है और उसके ऊपर मार पड़ रही है, तो क्या करें? फिर मैं उस बात पे आऊँगा, हर एमएलएम कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, हर नेटवर्कर के घर में डंप होना शुरू हो जाता है माल, क्योंकि वो क्या करता है, रीपरचेज रीपरचेज रीपरचेज, पे आउट नहीं आएगा, रीपरचेज पे आउट नहीं आएगा, वो घर में माल डंप होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी ने उन लोगों के बहुत अच्छी सौगात दी है। मैं तो कहता हूँ भाई साहब जिसने भी ये प्लान डिज़ाइन करा उसके बाल बच्चे जिए। कंपनी ने ये बोल दिया कि भाई साहब जब तक आप गोल्ड नहीं बनोगे, जब तक आपको रीपरचेज की ज़रूरत नहीं, और अगर आप गोल्ड बन जाते हो तो जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है, अगर कोई व्यक्ति गोल्ड के ऊपर है तो भाई साहब उसका आराम से 40-50 हज़ार रुपये से ऊपर का पे आउट बनता है, मरा गिरा, ठीक है। तो 40-50 हज़ार रुपये के पे आउट में तो रीपरचेज 1500 रुपये की करी जा सकती है, ठीक है। तो हमारी ये टेंशन भी दूर हो गई। अभी भाई साहब काम करो पैसा कमाओ, काम करो पैसा कमाओ, रीपरचेज कब होगी? गोल्ड होगा जब करेंगे। और जब तक आपको इससे भी हो सकता है, इससे भी बड़े पे आउट बनने शुरू हो जाए। अब यहाँ तो दोस्तों बेईमानी वाली बात होगी कि आप 50-60 हज़ार रुपये भी खरीद कमा के और 1500 रुपये का माल नहीं खरीद रहे हो। और 1500 का माल खरीदना क्या है? यही खाने पीने की चीज़ें, अभी और प्रोडक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये बाकी की शीट को आप इसको इसी जिस शब्दावली को मैंने यूज़ करा है उसी शब्दावली को आप सीधे सीधे जोड़ते जाइए, सीधे सीधे पैसे जोड़ते जाइए और सीधे सीधे काम करते जाइए। तो इस कंपनी के अंदर मैंने आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। एक मैंने आपको पहले रीढ़ की हड्डी बताई, दूसरा टारगेट बताया मैंने आपको गोल्ड का, ठीक है। तीसरा इसके बाद अगर हम गोल्ड बन जाते हैं तो इसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो 10वें लेवल पे लिखा हुआ है, 10 नंबर पे डायमंड। बस यहाँ पे आके आपका रिटायरमेंट है, मतलब यहाँ आके आपकी कहानी खत्म,
खत्म, बस बिल्कुल खत्म। आईडी एक्टिवेशन करी, बिजनेस प्रमोशन करा, हमसे भली बातचीत करवाई, बिजनेस को शुरू करा, स्पीड से शुरू करा, तो वहां से हमने इनकम शुरू कर दी। पहला टारगेट गोल है मैं गोल्ड बन जाऊं। हम गोल्ड बन गए, 50-60 हज़ार से लेके लाख रुपए के आसपास तक का आपका इतना पे आउट आराम से उस समय पे बनना शुरू हो जाएगा। गोल्ड बनने के बाद दूसरा और अंतिम लक्ष्य है वो 10वें लेवल का डायमंड बनना। अब डायमंड बनने का मतलब ये है कि दोस्तों, एक तरफ इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,05,000 बीवी का बिजनेस और दूसरी तरफ 2,10,000 बीवी का बिजनेस। परंतु ये इसको आप लाखों में मत जाओ, एक्चुअल में अगर आप यहाँ तक पहुँच गए ना तो इतना बिजनेस तो हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रेश बिजनेस आ रहा है वो भी जुड़ रहा है और जो रीपर्चेज आ रही है वो भी जुड़ रही है। इसलिए कोई बहुत बड़ी घबराने की बात नहीं है। इतना बड़ा नेटवर्क है, 1500 की रीपर्चेज है। जितनी गहराई से इस प्लान को सोचोगे ना तो आपको लगेगा यार कंपनी ने क्या करा है, कितना बड़ा मैजिक करा है। रीपर्चेज के लिए कंपनी ने जो है वो 4 गोल्ड बनने के बाद डाला है, रीपर्चेज को उसने इसमें जोड़ दिया है। अब आप सोच के देखो, इस पोजीशन पे आप और आपको ये गोल्ड वाली, डायमंड वाली पोजीशन लेनी है, भाई साहब चुटकियों का काम है। क्योंकि जब तक इतना बड़ा नेटवर्क है कि वो नेटवर्क अगर रीपर्चेज कर रहा है तो ये तो फट 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 फट। गोल्ड और डायमंड जाने के बाद आपको पीछे मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। करना कितना है, 1,500 रुपये का माल खरीदना है बस। अब भाई साहब यहाँ पे आके आपकी इनकम लाखों लाखों की होगी तो 1,500 का माल खरीदने में कोई तकलीफ नहीं है। डायमंड बनना क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे डायमंड बन जाते हैं तो डायमंड बनने में सबसे पहली बात तो आपको 5,11,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड मिल जाता है। उसके बाद आपको 8 लाख रुपए मिलते हैं कार के फंड के, और उसके बाद आपको मिलता है श्रीलंका का एक टूर 1+3, मतलब आप 4 लोगों को ले जा सकते हो अपनी फैमिली को। होगी भाई साहब कहानी ख़त्म। अब गोल्ड मुझे क्यों बनना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसके बाद कंपनी ने एक ऑफर निकाल रखा है। ऑफर क्या है, जो व्यक्ति मिनिमम 2,000 है यहाँ पे, जो व्यक्ति 2,000 या इससे ऊपर का सेम अमाउंट का ऑर्डर कंटिन्यू 3 महीने दे देता है तो चौथे महीने उसको उसी अमाउंट का सामान फ्री मिल जाता है। मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ। मैंने 2,000 रुपये का माल खरीदा और मैंने 3 महीने खरीद लिया तो चौथे महीने मुझे 2,000 DP का प्रोडक्ट मुझे फ्री मिल गया। तो ये कंपनी की एक 8वीं इनकम कह लो या 8वीं टाइप का ऑफर कह लो। 90 पे आते हैं हम रीपर्चेज। जैसा मैंने वहाँ पे 40 रुपये आपको बताए थे, फिर फ्लश हुए पे मैंने आपको 15 रुपये बताए। दोस्तों अब यहाँ पर भी कंपनी ने एक और छक्का मार दिया कि जितनी आपकी रीपर्चेज होगी, ठीक है, सेल्फ रीपर्चेज इनकम इज 10 रुपीज़ पर BV, रीपर्चेज विद द टीम मैचिंग इंसेंटिव 10 BV। कहने का मतलब जितनी मेरी टीम की रीपर्चेज होगी वो भी मुझे 10 रुपये पर BV के हिसाब से दी जा रही है। एग्जाम्पल के लिए इस महीने एक तरफ मेरी 1,000 BV की बिजनेस हुई, दूसरी तरफ मेरे 1,000 BV का रीपर्चेज की बात कर रहा हूँ, तो कंपनी 1,000 इंटू 10 तो भाई साहब ये मेरे 10,000 रुपये हो गए। अब ये 10,000 रुपये तो हो गए। अब यहाँ पे फिर उस रीढ़ की हड्डी पे आते हैं। यहाँ पे है कैपिंग। अगर मेरी आईडी 10 BV की है तो दोस्तों ये जो रीपर्चेज इनकम है ये मैं 25,000 रुपये हफ्ते से ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ, मतलब लाख रुपए। अब कभी बैठ के शांति से इस प्लान को सोचना। मैंने भले आपका आधा पौना घंटा भले खराब करा जीवन का। अब आप ये सोचना कितने इनकम के रास्ते खुल रहे हैं। आपका वेलकम बोनस हो गया, आपका मैचिंग बोनस हो गया, आपका फ्लश होने वाला पैसा हो गया, डायरेक्ट का आपका इंसेंटिव हो गया, अवार्ड रिवॉर्ड बोनस हो गया, रीपर्चेज के ऊपर आपका जो है पैसा हो गया। चारों तरफ से पैसा है, सिर्फ हमें चाहिए मेहनत। अब मेरी आईडी अगर 10 BV की है और मेरा 25,000 रुपये पर वीक का मतलब हो गया महीने का मुझे लाख रुपए आ रहा है, पर दोस्तों मेरी इनकम तो इससे बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं तुरंत मेरी आईडी को 25 BV की करूँगा। तो भी मैं देखूंगा अभी तो मैं 50,000 रुपये वीक कमा रहा हूँ, मतलब 2 लाख रुपए ही कमा पा रहा हूँ। इसको 50 BV की करूँ, भाई साहब 50 BV की कर रहा हूँ जब मैं तो 1 लाख ही कमा पा रहा हूँ।
मतलब महीने के 4 लाख ही आ रहे हैं, नहीं वैसे 100 बीवी की करूँ, 100 बीवी की करूँगा तो भी मैं कहूँगा महीने के तो मुझे 6 लाख ही आ रहे हैं। अरे भले मानस, महीने के 6 लाख रुपए तो खाली रीपर्चेज के हैं, पीछे की जो 4-6 इनकम खोल रखी उसके पैसे कहाँ गए? और प्लस यहाँ पे ये धीरे धीरे ये पोस्टें बढ़ती जा रही है और इसके सामने ये जो आप अवार्ड रिवॉर्ड ये जो पैसा लेते जा रहे हो, ये आपकी एक लाइफ टाइम इनकम है, क्योंकि इसमें तो अब कोई फ्लश होने का सिस्टम ही नहीं है। रीपर्चेज का जुड़ रहा है, मैचिंग का जुड़ रहा है, परचेजिंग का जुड़ रहा है, टीम का जुड़ रहा है, और ये एक्यूमुलेट नहीं है, ये धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है, फ्लश होता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। आपको जो जो रिवॉर्ड आपको मिलता गया वो चीज़ आपकी फ्लश होती चली गई। अब आगे चलते हैं, जो मैंने आपको बताया था 10वें लेवल पे आपको डायमंड बनना है। भाई साहब मुझे डायमंड इसलिए बनना है क्योंकि अगर मैं डायमंड बन जाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं, अगर मैं डायमंड बन गया तो मुझे कंपनी 1% कंपनी टर्नओवर का देगी। अब ये इनकम आपके पास एडिशनल आ गई, अब इस पर कोई कैपिंग नहीं है। अब डायमंड बनने के बाद से लेकर के जितनी भी पोस्टें हैं, कंपनी ने क्या करा, टोटल कंपनी का टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूशन 5% लेके और कंपनी ने उसको 10 पूल के अंदर 11 पूल के अंदर बांट दिया। अब ये डायमंड से लेकर के यूनिवर्सल एम्बेसडर जो है, ये आप ऊपर भी देखो, ये 10 नंबर पे डायमंड है, डायमंड से लेके यूनिवर्सल एम्बेसडर तक, ठीक है। तो जैसे जैसे हम अपनी इस पोस्टों को आगे आगे अचीव करते जाएंगे तो 1%, आधा परसेंट, आधा परसेंट, आधा परसेंट, आधा परसेंट, 40%, 0.40, 0.35, 0.35, ये पैसा हमारे को कंपनी टर्नओवर का हमें मिलता जाएगा, और ये हमें ज़िंदगी भर मिलेगा, हमारी नॉमिनी को भी मिलेगा। अब एक और चीज़, यहाँ पे एक फ्रेंचाइजी मॉडल भी है, चलिए मैं इस पर भी डिस्कस कर लेता हूँ। छोटी छोटी कंपनी अपने शहर में आप फ्रेंचाइजी मतलब शॉप खुलवा सकते हो, 51,000 की, 1 लाख की, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। जब आप शॉप को खुलवाते हो तो आपको जो कमीशन है वो, मतलब सॉरी, फ्रेंचाइजी जो ओनर होता है उसको 5, 6, 7, 8, 9, 10% का जो है उसको कमीशन वेल वेदा जो है वो अपने सेंटर को प्रोवाइड कराता है। ये अलग अलग मैटर है। अब एक चीज़ मैं बीच में भूल गया, रीपर्चेज, ठीक है। जैसा मैंने कहा हर कंपनी के अंदर रीपर्चेज कंपलसरी होती है, यहाँ पे भी 1500 रुपये की रीपर्चेज कंपलसरी है। अब सवाल ये उठता है, ये 1500 रुपये कहाँ से आएंगे? तो कंपनी ने इसका भी समाधान कर दिया। कंपनी ने क्या समाधान कर दिया कि जब आप विड्रॉल लगाते हैं या जो आपकी इनकम आती है, उस इनकम का 3%, इसको समझो ऐसे, पहले समझ लो या बाद में समझ लो, जब हम विड्रॉल लगाते हैं तो 2% TDS कट जाता है, 3% रीपर्चेज में चला जाता है, 5% कंपनी कह लो, एडमिन चार्ज कह लो, या इसको यूं भी समझ लो, जब आपकी इनकम होती है तो उसमें से 3% पैसा आपका रीपर्चेज वॉलेट में ऑटोमेटिक चला जाता है। अब आप सोच के देखो, ये जब आप इस पोस्ट पे और इतनी बड़ी बड़ी इनकम लोगे तो दोस्तों आपके रीपर्चेज के अंदर आपको तो 1500 की रीपर्चेज करनी है, आपके रीपर्चेज में कई हजारों रुपया पड़ा होगा, 10,000, 20,000, किसी के 50,000, क्या करेगा? इस कंपनी के जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे उसकी रीपर्चेज, क्योंकि अब उसको टेंशन नहीं है ना, जेब से तो कोई पैसे डालने नहीं है, हालांकि वो उसी का पैसा है। आज मैंने मेरा पे आउट लगाया और उसमें से 3% कट के मेरा रीपर्चेज में चला गया, यूँ समझ लो एडवांस में मैंने रीपर्चेज के पैसे डाल दिए, तो मेरी पॉकेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक साइकोलॉजिकल ये है कि मुझे रीपर्चेज के लिए कोई पैसा नहीं देना, हालांकि वो पैसा मेरा है परंतु मुझे पॉकेट से नहीं देना है, मेरे ही पे आउट से 3% कटा है और रीपर्चेज वॉलेट में पड़ा हुआ है, मैंने वहाँ से रीपर्चेज कर लिया। आने वाले टाइम में अभी एक बार को सोच के देखो, रीपर्चेज में लोगों के पास हजारों हजारों रुपया पड़ा हुआ है, लोग बाग उसकी रीपर्चेज कर रहे हैं, तो वैसे सारी रीपर्चेज कहाँ जुड़ रही है? ये आपकी शीट पे जुड़ रही है। सारी रीपर्चेज जब जुड़ रही है तो आपके पास ये जो रीपर्चेज की जो इनकम है, ये वीकली, ये आपके पास इनकम आ रही है। रीपर्चेज की जो क्लोजिंग होती है वो वीकली होती है और बाकी के पे आउट से वो नेक्स्ट डे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो दोस्तों मैंने कोशिश करी है, इसलिए मैंने कहा ना कि इन्वेस्टमेंट प्लान अगर ये होता तो मैं घड़ी मिला के 3 मिनट में ख़त्म कर देता, पर प्रोडक्ट बेस में क्या होता है, बहुत सारी तरीके की इनकम, बहुत सारी बारीक क्या, हाँ, ये जो भी समय आप यहाँ पे दोगे, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, ठीक है, ये 1 घंटा या तो आपके जीवन को बदल देगा
और ये आपको वहीं ले जाके खड़ा कर देगा जहां पे आप अभी हो। और ये मेरे को कम शब्द यूज करने पड़े क्योंकि अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, बारीकियां जो है, बहुत मोटी मोटी जो चीजें हैं, जो एक नेटवर्कर की मुसीबत है, उस सब चीजों का समाधान इस प्लान के अंदर है। जरूरत है तो सिर्फ आपको फैसला लेके एक कदम को बढ़ाने की। यहां पे किसी भी तरीके की कोई भी आपको परेशानी नहीं है। मात्र 1475 रुपये से आप अपने बिजनेस को शुरू करिए। जो काम आज तक करते हुए आ रहे हैं उसी काम को करिए, मतलब जिसको हम नेटवर्किंग कहते हैं। एक नेटवर्किंग कंपनी में, एक फिजिकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो जो एरर होते हैं, जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उस प्रॉब्लम्स को सबको इस कंपनी ने अपने इस प्लान के अंदर दूर कर दिया। और कंपनी की बात अगर डिस्ट्रीब्यूशन की करें तो मोदी केयर का अगर 62% का डिस्ट्रीब्यूशन है और वो कंपनी 28 साल से चल रही है, अभी वर्तमान में मैं जिस कंपनी में 1.5 साल से काम कर रहा हूँ उस कंपनी का 10% का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो भी वो कंपनी ताउम्र चलने की बात कर रही है। जब मोदी केयर 30 साल चल सकती है तो 10% की डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी तो कितना चलेगी। और इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन तो 35-40% से ज़्यादा का है ही नहीं। क्योंकि कहने को आज वो फ्लश हो रहा है, कहने को कहीं आज पैसा रुक रहा है, परंतु ये जो शीट है भाई साहब, ये आपकी शीट जिंदगी बदल देगी। क्योंकि यहां पे कुछ फ्लश नहीं हो रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मैं आपसे फिर विनती करूंगा, आप अपने जीवन के मुझे ज़्यादा नहीं 5 महीने 6 महीने दे दो। एक टारगेट रखो कि हफ्ते के अंदर मुझे 2 लोगों को भले 1475 से चलाओ। फिर मैंने आपको तरीका बता दिया ना, आप भले 1475 से लाओ, 100 पे वो अपने आप पहुंच जाएगा। जिस दिन उसको 40 रुपए की कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी, जिस दिन उसको लॉस समझ में आ जाएगा, वो अपने आप बोलेगा भाई साहब मुझे तो 25 की करनी है, 50 की करनी है, 100। भाई तेरी मर्जी, तू करा, मेरे को क्या लेना देना। नुकसान हो रहा है तेरा हो रहा है, हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। तो अब जब वो 25-50 की करेगा, उसकी इनकम बढ़ेगी, तो दोस्तों धीरे धीरे हमारे भी पे आउट बढ़ते जाएंगे। तो मोटी मोटी कंपनी ने जो 4-5 चीज़ों की प्रॉब्लम्स होती है उन सबको ध्यान में रखते हुए इस प्लान को जिसने भी डिज़ाइन करा है भाई साहब, उसके पास MLM में ठुकने पिटने का बहुत पुराना तजुर्बा है। क्योंकि इस तरीके के प्लान को वही डिज़ाइन कर सकता है जिसने नेटवर्किंग में बहुत सारे गोते खाए हों, बहुत सारे नुकसान खाए हों और हर जगह डिफीट हुआ हो किसी न किसी वजह से। ये काम वही कर सकता है। आज मुझे 30 साल हो गए काम करते हुए। मुझसे आज कोई बोले कि डॉक्टर साहब एक प्लान डिज़ाइन करो, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले नेटवर्क, जो 30 साल में जो नेटवर्कर की जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरे दिमाग में सबसे पहले वो प्रॉब्लम्स आएगी। प्लान बाद में आएगा, प्रोफाइल बाद में आएगी, प्रोडक्ट बाद में आएगा, कंपनी बाद में आएगी। सबसे पहले मेरे दिमाग में एक नेटवर्कर की प्रॉब्लम क्या क्या रही है प्लान के अंदर। हाँ यार, वो ऐसा करता तो ऐसा हो जाता है, वो यूं करता तो वैसा हो जाता है, वो यूं करता तो ऐसा हो जाता है, यहाँ पहुँच जाता तो ये हो जाता है, इतना करता तो वो पैसा नहीं आता। तो क्यों ना एक ऐसे प्लान को डिज़ाइन करा जाए जिसके अंदर ये सारी समस्याएं ठीक हो जाए। और भूतो न भविष्यति, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दुनिया का पहला और अंतिम प्लान है, पर हाँ मेरे 30 साल के कैरियर के हिसाब से अभी तक मैंने जितने पीछे, प्रोडक्ट बेस की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की नहीं, प्रोडक्ट बेस में मैंने जितने पीछे प्लान देखे हैं, उन प्लानों का सबका निचोड़ और सबकी प्रॉब्लम्स को ढूंढ ढूंढ के, मार मार के जो प्लान को डिज़ाइन करा गया वो ये प्लान है। ये दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये 1500 रुपये आपको ज़िंदगी के अंदर कोई दुख नहीं देंगे, क्योंकि 15 के सामने आपको 2000 रुपये का सामान भी मिलता है। और गलती से अगर आपने जीवन के 2-3 महीने मेरे कहने पे दे दिए, मैं कृष्ण नहीं हूं कि आप मेरा चुनाव करो, पर हाँ मेरे कहे गए अनुसार अगर आप जीवन में 2-3 महीने भी चल लिए तो दोस्तों आपको नहीं, आपके बच्चों को भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। चलो हम ये मान लेते हैं, बड़ी गंदी सी बात कर लेते हैं, अब कंपनी कब तक चलेगी, क्या चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, चलो साहब मान लेते हैं आप जो है ये मुश्किल से आप डायमंड तक पहुँचे। ऐसा डायमंड तक पहुँचने पे भी आपको 5,11,000 रुपये आपके पास ये हैं, 8 लाख रुपए आपके पास कार के हैं, और आप एक थाईलैंड का, श्रीलंका का आप टूर कर गया है। कितने समय? 1500 रुपये में। और जब यहाँ पहुँच जाओगे, जैसा मैंने कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन बताया, तो दोस्तों आगे पीछे सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है।
और फिर एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं एक बात बताता हूँ, जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, कंपनी के जो ओनर हैं वो ऑलरेडी एक सक्षम व्यक्तित्व है, एक पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। 15 साल का उनका खुद का MLM का कैरियर है और इसी MLM से वो खुद भी करोड़पति बने हैं। ठीक है, बाय फैमिली बैकग्राउंड भी फाइनेंशियली बहुत साउंड है। वो लोग इस चीज़ के लिए तैयार बैठे हैं कि अगर हमारे को नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी अगर इसको सिस्टम को 2 साल 3 साल 4 साल भी चलाना पड़े तो हम उसके लिए प्रिपेयर हैं। दूसरी चीज़, मैं और 1 मिनट 2 मिनट और लूँगा। दूसरी चीज़ें, होम टाउन के अंदर कंपनी के ओनर है, होम टाउन से कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस है, कंपनी का भी स्टार्टअप है। ठीक है, होम टाउन एक तो होता है कंपनी यहाँ की है, होम टाउन की जगह वो कहीं और जाके खोल रखा है, वहाँ इनके फादर हैं, ससुर जी हैं, ये वो जो भी जैसा भी है सब लोग वहीं पे हैं। और अगर ये कंपनी 3-4 साल का बैकअप लेके अगर बैठी हुई भी है भाई साहब, और जिस तरीके का ये प्लान डिज़ाइन है, मैं तो आपको मेरी गारंटी दे रहा हूँ कि दिसंबर ख़त्म होते होते जनवरी में मैं आपको लाखों रुपए का पे आउट मेरा दिखा दूंगा। लाखों रुपए के पे आउट से अगर कंपनी 3-4 साल भी सर्वाइव करती है और ये कंपनी मुझे 2-5-10 करोड़ रुपए भी दे जाती है, तो भाई साहब ये मेरा क्या लेके गई थी। 1475 रुपये से मैंने बिजनेस शुरू करा था। पर हाँ, मेरी मेहनत जरूर होगी और टीम की मेहनत होगी। तो दोस्तों, अब मैंने आप जिस भी लोगों ने यहाँ तक सुना है, भगवान उन सब का भला करे, क्योंकि हमें सुनना जो है बड़ा टेढ़ा काम है। पर हाँ, जिनके भी जहन के अंदर अगर ये बात आई है या जिनको भी ये समझ में आया है, अब जब वीडियो ऑडियो लंबा हो ही गया तो 2 मिनट और ले लेते हैं, कौन सा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक आए हो तो आगे भी सुन ही लोगे आप। दोस्तों, ऐसा है, मैं ये मानता हूँ कि यूनिवर्स में सब चीज़ें प्रिपेयर्ड है, मतलब प्लानिंग के अंतर्गत है। ये प्रोजेक्ट मेरे पास हालांकि सारे प्रोजेक्ट चल के आते हैं, पर मैं इसकी भी बात कहूँ तो ये मेरे घर चल के ही आया था। ठीक है, और इसके अलावा भी मैं जितनी भी बाकी कंपनियों पे मेरे जो वर्किंग है वो सब मेरे पास घर चल के ही आते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यूनिवर्स के अंदर हमारे को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ने हमारे लिए कुछ सोच रखा है और हमारे लिए कुछ कह रखा है। मरना या मरण या बेतरकीब या दुर्बुद्धि या जीवन के अंदर जलालत या जीवन के अंदर दुख और परेशानी, ये सारी चीज़ें उसी व्यक्ति के साथ है जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है। मैं तो आपको मेरे ऐसे बहुत सारे तजुर्बे बता सकता हूँ कि मान लेते हैं अचानक मेरे दिमाग में कोई ख्याल आ रहा है, यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैं अगर यूट्यूब खोलूँगा तो मुझे वही चीज़ दिखाई देगी। मेरे मन में अगर ख्याल आ जाएगा, फलानी पिक्चर है यार, बहुत दिन हो गए उस पिक्चर को देखना है, मानोगे नहीं, वही चीज़ आपको सामने दिख जाएगी। मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्स ने सब चीज़ प्लान कर रखी है। अगर ये वीडियो कोई लोग सुन रहे हैं, पूरा सुन लेंगे, इसका मतलब ये कि यूनिवर्स उनको कुछ देना चाहता है। कुछ लोग होंगे आधे में, अरे छोड़ना, बकबक कर रहा है, मारो गोली, ऐसा कहीं होता है क्या। चलो, ये वीडियो और भी अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे जाएगा और इस वीडियो को आप किसी को भी आप दे सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ना मैं कोई मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ, ना कोई मैं मेरा नाम बोल रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वीडियो लंबा है, अब इस वीडियो को हम शेयर नहीं कर सकते, तो इसको किसी न किसी वजह से हमें आपको भेजना पड़ेगा, चाहे वो हम फेसबुक से भेजें या किसी और चीज़ से भेजें। ठीक है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं अपलोड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको यूट्यूब पे से भी अपलोड करता हूँ तो फिर वहाँ लोग बाग ये बोलेंगे, अरे यार ये तो इनका है, ये तो हम इनको जानते हैं, क्योंकि मैं कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मतलब गुमनाम पर्सनैलिटी हूँ। ठीक है, फिर कई लोगों को इशू होगा, और मुझे कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप इस वीडियो को ही लोगों को भेजें। मेरा उद्देश्य ये है कि मेरी बात को सुनने के बाद प्लान की बारीकियाँ अगर आपको समझ में आ गई, मेरे जैसे शब्द टू शब्द यूज़ करके अगर आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, इसके प्लस माइनस अगर आप उसको समझा सकते हो, तो दोस्तों इस फील्ड में आपको कूद जाना चाहिए। और बाकी इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कभी भी ले सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और है वीडियो मेरी टीम के लिए है, तो पूरी टीम को, वैसे जो मेरी टीम है उसको तो पता ही है कि क्या है, कौन है और बनाने वाला कौन है। ठीक है, पर हाँ, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ सोच रखा है। आपको ये इस बहाने आपको एक बहुत शानदार यूनिवर्स मौका दे रहा है, उसका उपयोग करिए। ज़्यादा नहीं,
यहाँ मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा, ज़्यादा नहीं, एक मात्र 1500 रुपये और जीवन के 6 महीने, और वो भी ईमानदारी और डेडिकेट से, जिसके अंदर आप ये सोच के चलो कि ये जो मेरे बच्चे हैं, कल को अगर मुझे कुछ हो जाए, नहीं हो तो आज रात को भली, जब भी आप रात होती है कभी आप कमरे को खोल के देखना और ये सोचना, ये जो भी बच्चे मेरे सो रहे हैं या मेरे माँ बाप सो रहे हैं, कल को अगर मैं इस दुनिया से ना उठूँ, मैं तो रोज़ सोचता हूँ, हालांकि सुबह उठता हूँ तो मैं तो रोज़ धन्यवाद करता हूँ, हे प्रभु धन्यवाद, जिंदा उठे, चलो आज एक दिन और काम कर लेंगे, क्योंकि हम तो अपने जीवन को एक दिन से ज़्यादा का मानते ही नहीं है, ठीक है। पर आप लोग ये सोच सकते हो कि कल को अगर मैं इस दुनिया में ना रहा तो इनका क्या होगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी एसेट्स है और आपके पास ऐसी कोई इनकम है और आपको लगता है कि हाँ यार कुछ हो भी जाएगा तो ये लोग आराम से खा पी सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। परंतु अगर आप नेटवर्कर हैं और मेरी तरह 24 घंटे के नेटवर्कर हैं, मैं 24 घंटे नेटवर्किंग करता हूँ, मुझे नेटवर्किंग के अलावा कुछ आता ही नहीं है, तो मेरे को तो ये सोचना पड़ेगा ना मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। तो आपकी भी अगर परिस्थिति ऐसी है और अगर इस परिस्थिति से हमें अगर कुछ बचने का रास्ता मिल रहा है, सिर्फ 1500 रुपये लगा के 5 महीने 6 महीने की मेहनत के बाद, मैं तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता दोस्तों, को करोड़ों अरबों की बात नहीं करता हूँ, एक नेटवर्कर को अगर लाख 1.5 लाख रुपए महीना भी एक इनकम उसको आ रही है, और ऐसी इनकम जो उसको पता है कि हाँ मेरे लाख 1.5 लाख रुपए मेरी सेट हो गई। जैसे कि मैं जिस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी हूँ वहाँ मैं क्या बोलता हूँ, मेरी रिटायरमेंट लाइफ है। मैंने मेरे जीवन के 1.5 साल नॉन स्टॉप दिए, 1.5 साल मैंने मेरी लाइफ को सेट कर दिया। इस प्रोजेक्ट को चूज़ करने का मतलब है कि मेरी थोड़ी एक्टिविटी बढ़े, मेरे लोगों को फ़ोन आए, मैं लोगों से बातचीत करूँ, प्लान पे डिस्कशन करूँ, क्योंकि वहाँ तो मेरे पास कोई कॉलिंग रहती नहीं है, तो आखिर मैं भी एक नेटवर्क करूँ, किससे बात करूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ हल्का फुल्का ऐसा चाहिए जिसमें मेरी एक्टिविटी होती रहे। अब देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिन भर में टेलीफोन आते हैं, बातचीत होती है, सर ये क्या है वो क्या है, तो मुझे लगता है कि हाँ यार मैं एक नेटवर्क करूँ। बाकी तो मैं भूल ही चुका था कि हाँ मतलब मैं नेटवर्किंग भी करता हूँ, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट जीवन के अंदर बड़ा सुकून देते हैं और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो दिमाग का जो है वो दही कर देते हैं। हालांकि मेरे पास दही वाले प्रोजेक्ट तो है नहीं कोई, सब मेरे सुकून वाले ही हैं, सब ऑटोमेटेड हैं, ऑटो रन है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने फिर एक ऐसा जंजाल हाथ में लिया है कि जिसकी वजह से मेरी थोड़ी एक्टिविटी बढ़े, लोगों से बातचीत बढ़े, लोगों से सवाल जवाब आए, लोग बात टेक्निकल बातों को पूछें, और मेरा भी थोड़ा सा समय जो है वो, पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, पैसा पैसा तो कमा ही रहे, ठीक है, उसके साथ ये भी लगना चाहिए कि हम जिंदा भी हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करूँगा एक अंतिम रिक्वेस्ट के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे सारथी चुनो, आपकी जिसकी मर्जी हो आप उसको सारथी चुन सकते हो, ठीक है। मैं ये ज़रूर कहूँगा 1500 रुपये, जीवन के 6 महीने, 24/7, 6 महीने के बाद लाइफ सेट और आपका रिटायरमेंट फिक्स। टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।